जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव न करवाए जाने के चुनाव आयोग के फैसले पर विपक्ष आयोग के खिलाफ लामबंद हो गया है। विपक्ष ने इसे जमहूरी निजाम का कत्ल करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी को बसी निशाने पर लिया है। दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों का खंडन करते हुए चुनाव आयोग का फैसला ही सर्वोपरि है, लिहाजा विपक्ष को इस पर हो हल्ला नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये जमहूरी अमल को लाने के लिए एक धचका है, ये ठीक बात नहीं है। आप मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि असल में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कराना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी सेपरेट। पहले से ही रूमर डाली हुई थी, अंदर उन्होंने एक बात कही और बाहर जाके दूसरी बात कही उन्होंने। लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगा कि इस रियासत में जमहूरियत को लाना लाजमी था। मैं ये भी सोच रहा था और हम सब ये सोच रहे थे जब लोकसभा में राज्यसभा में पार्लियामेंट के लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने क्वेश्चन किए थे, अपनी स्पीच की थी और उसका जवाब होम मिनिस्टर ने दिया था। उन्हें कहा था हम हर सुविधा जो है सिक्योरिटी वगैरह पूरी करेंगे मगर इलेक्शन इकट्ठा करेंगे, तो उसके उलट ये सारा कुछ हुआ, तो लिहाजा ये ठीक नहीं हुआ। जमहूरी निज़ाम को जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर बहाल करना बहुत लाजमी था क्योंकि जो हालात बने हुए हैं इसमें चुनी हुई सरकार ही लोगों को जो है वो सही रास्ते पे ला सकती है और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती है, लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकती है। और जो एक्सेसिबिलिटी एक लोगों की अपनी सरकार के साथ होती है, आपका चुना हुआ नुमाइंदा आपको किसी वक्त मिल सकता है। मैं समझता हूँ इस फैसले से जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात पे ठेस यहाँ पे पहुँची है और एक तरफ से ये साफ जाहिर हो गया कि बीजेपी वाले जो विधानसभा के चुनाव से यहाँ पे भागने का प्रयास करते हैं थ्रू इलेक्शन अथॉरिटीज़। और आज भी ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी जो दावे करती थी जम्मू कश्मीर में स्थिति बड़ी सामान्य के रूप में इन लोगों ने यहाँ पे कर दी। इनके सिर्फ दावे खोखले होकर रह गए जब खुद ही इन लोगों ने माना कि रियासत में चुनाव के प्रति हालात अनुकूल नहीं। जब पंचायत के चुनाव हो सकते थे, पार्लियामेंट के सिलसिले में घोषणा यहाँ पे कर दी, अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव वायलेंस फ्री यहाँ पे हो गए, तो मैं समझता हूँ दाल में कुछ काला है इस चीज़ को लेके कि विधानसभा का चुनाव फौरी तौर पे यहाँ पे हो पाए। भागना कहीं पे भी इसका हल नहीं है और मैं समझता हूँ कि भाजपा विधानसभा के चुनाव को लेके भागने का प्रयास करती है और टूल इलेक्शन अथॉरिटीज़ को यहाँ पे बनाया गया है। मैं हमेशा एक बार मानता आया हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो किसी भी सरकार के दबाव में आके काम नहीं करता है। और केंद्र में सरकार ने पहले भी एक फैसला तो किया ही है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो देश में जनरल इलेक्शन के तौर पर एक समय पे होना चाहिए। जहाँ तक विधानसभा का मामला है, विधानसभा जम्मू कश्मीर के अंदर परिस्थितियाँ बदली हैं। पुलवामा हमले के बाद कहीं ना कहीं कश्मीर की स्थिति और नाजुक हो चुकी है। आप अगर हम कंपेयर करेंगे पंचायत इलेक्शन के टाइम पे और लोकल बॉडीज के इलेक्शन तब हालात कुछ बेहतर थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। खास करके मैं कहूँगा हमारा जो दुश्मन हमारा पड़ोसी है उसके जो नापाक इरादे हैं और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरी सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए, कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये जो फैसला लिया है, मुझे लगता है स्वागतजोग फैसला है। और कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लोकसभा इलेक्शन ठीक हो जाते हैं, केंद्र में जो भी सरकार गठित होती है सरकार अपना काम देखेगी और उसके बाद विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा के चुनावों में आप टोटलिटी में देखिए तो एमएचए ने एक अर्थमेटिक दिया है कि जम्मू कश्मीर के अगर 6 सीटों के लोकसभा के चुनाव होते हैं तो अमूमन 10 कैंडिडेट सीट पे अगर हुए तो 60 कैंडिडेट होंगे। इसका मतलब पूरे प्रदेश में 60 कैंडिडेट्स को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन अगर साथ में विधानसभा का चुनाव होता है, 87 सीटों का चुनाव का मतलब है 900 कैंडिडेट कम से कम और हो जाएंगे। तो 900 कैंडिडेट को सुरक्षा उपलब्ध कराना इस वक्त की स्थिति में मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज भी जानती है जिस तरीके के कश्मीर के हालात है और उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला। दूसरी ओर चुनाव आयोग के कुछ फैसलों पर जहां विपक्ष ने आपत्ति जताई है, वहीं उसके एक फैसले की विपक्ष सहित सत्ता पक्ष के तमाम सियासी दलों ने सराहना की है। चुनाव प्रचार में देश की सीमाओं की रक्षा कर रही सेना और साथ ही साथ सुरक्षा बलों का सहारा न लिए जाने के आदेश को सभी दलों ने एक उम्दा फैसला करार दिया है। गौरतलब है कि कुछ एक ऐसे सियासी दल सेना और सुरक्षा बलों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर राजनीतिक लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ चुनाव आयोग ने नकेल कस दी है।
इलेक्शन कमीशन ने जो भी निर्देश जारी किए हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उस पर अमल करती है और करना भी चाहिए। किसी चीज़ का सहारा ना लेकर के अपने कामों के और अपने नेतृत्व का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में जाएगी। और हमें विश्वास है कि सेना की जो उपलब्धियां हैं वो तो उनकी तस्वीरें दिखा करके नहीं, उनकी जो उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है उसको तो बखान करना ही होगा। सेना को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। और भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर, अपने नेतृत्व के, अपने कूटनीति के और जो काम किया उसके आधार पर यहाँ इलेक्शन में जाएगी। देश में कुशल नेतृत्व तो है, तो जिस प्रकार से सेना को खुला हाथ दिया गया था उसका हमने बखान किया, लेकिन ड्यूरिंग इलेक्शन इन बातों से सभी को परहेज ही रहता है। आज हमारी सेना और हमारे जो सुरक्षा बल है उनके हौसले बुलंद है, उसके लिए कुशल नेतृत्व जिम्मेवार है। ये बहुत ही अच्छा फैसला है। बदकिस्मती की बात है कि फौजी जवानों की कुर्बानी को कुछ लोग अपनी पार्टी के हक में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी चुनावी मुद्दे में इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर लड़ने वाले फौजी हों, एयर सेना हो, स्थल सेना हो, ये नेशनल प्रॉपर्टी है, सभी के हैं। ये सबको हिफाजत करते हैं, सबकी हिफाजत करते हैं और इसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। किसी भी पार्टी को इनका मिसयूज़, इनकी कुर्बानी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। मैं तो खुश हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और बीजेपी खुसूसन, ये और कोई नहीं कर रहा है, बीजेपी कर रही है। और बीजेपी पिछले 2-3 महीनों से फौजियों की कुर्बानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। मैं अपील करूंगा लोगों से कि वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के उनकी इस साजिश को बेनकाब करें। सेना ने ये कहा है कि सेना जो भारतीय सेना है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो पॉलिटिक्स से दूर है, वो न्यूट्रल है और वो देश की सुरक्षा के लिए हैं। और जिस तरह से वो कोई भी काम करती है, ये करारा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे नेताओं के ऊपर, क्योंकि वो लोग जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ और जब से एयर स्ट्राइक्स हुई और उसके बाद से लगातार आपने देखा कि देश भर में, आपने मीडिया पर देखा, इवन मीडिया हाउसेज भी जो हैं वो देश के बाकी मुद्दों को एक तरफ रख के, महंगाई, बेरोज़गारी, जो GST से मार पड़ी, जो नोटबंदी से हुआ, जो इलेक्शन के बाकी मुद्दे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे, उनसे हट के सारा दिन यही सेना का प्रचार करते हैं और अपने साथ जोड़ के करते हैं। देखिए, सेना इस देश की जो भी सरकारें रहती हैं, सेना इंडिपेंडेंटली काम करती है और जब भी उनको, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हों, चाहे उससे पहले इन सरकारों से पहले उन्होंने काम किए हों, वो पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं और ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का टूल बन के काम करना चाहते हैं। ये इस बात से क्लियर है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इलेक्शन कमीशन को लिखा और इलेक्शन कमीशन का हम स्वागत करते हैं। और इस देश की ताकत भी इस देश का इलेक्शन कमीशन है कि जिन्होंने ये पारदर्शिता रखते हुए ये आदेश दिया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी भी सेना के सिपाही का या अफसर का गलत इस्तेमाल ना करे। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। ये अच्छी बात नहीं है, ये कानून है मुल्क का। 70 साल हो गए ये कानून है कि सेना का कोई उपयोग या दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। सेना आपके चुनाव के जो पब्लिसिटी है उसके स्कोप से बाहर है।